ब्लैंक किया फिर उसके बाद में, ऐसे कितने कंफ्यूजन है अभी भी? ऐसे कितने लोग है कंफ्यूजन? हो सकता है, फर्स्ट टाइम देखा है, हो सकता है कंफ्यूजन। हो गया, गुस्सा निकल गया, बोल सकते हो यस। दर्शन क्लियर है अपने को? आजा फिर समझा हमको सबको एक बार। नाउ पे अटेंशन। कंसेप्ट क्या समझाना आपको, वो एक तो ओरली एक्सप्लेन करो और विजुअलाइज करवाओ हमको ग्राफ। हम्म। कौन सी लिमिट? वो गुड्स का एज या तुम्हारा एज? फिर आप ऐसा बोलोगे और कैसा? हर्षित ग्रेस में वो अपवर्ड स्लोपिंग दिखा है, बैकवर्ड बिल्डिंग दिखी। हाँ, देखो है क्या वैसा? मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो समझ में आता है तुमको, है ना? ये तो चुप फुकट चुप गालियां खा ली। तो गिवन मेरा एक स्टेटमेंट है, उसको ट्रू और फॉल्स का आंसर दे। ऑल गिवन गुड्स आर इन्फेरियर गुड्स। ट्रू और फॉल्स? ऑल गिवन गुड्स आर इन्फेरियर गुड्स, ट्रू और फॉल्स? अरे भाई पूछना अंदर आने के लिए। आगे तो बिना पूछा आया था इसलिए बाहर किया था। लिखो, ऑल गिवन गुड्स आर इन्फेरियर गुड्स। अरे बैठ जाना यार, बैठ चल अंदर, बैठ जा दर्शन। ऑल इन्फेरियर गुड्स आर गिवन गुड्स, पक्का? लिखो फिर, वो इनकम इलास्टिसिटी के वहीं पे लिख लो। पहला चार्ट आपका कुछ ऐसा बना होगा, देखो चार्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, कुछ चार्ट्स, इनकम वाले चार्ट्स। इनकम इलास्टिसिटी के 3 वैल्यूज आपको देखने हैं। जिनकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है वो कहलाते हैं क्या? इनकम के बढ़ने से स्पेंडिंग नहीं बढ़ता, ये जितना है उतना ही रहता है। इनकम बढ़ो कम हो कुछ भी हो जाए, स्पेंडिंग जगह पे रहती है। एसेंशियल्स। तो ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है? लास्ट वन, इनकम के बढ़ने से स्पेंडिंग बढ़ता है। देखो यहाँ पे इनकम अगर ऊपर गया तो एक्सपेंडिचर नीचे आएगा। इनकम चेंज हुआ, चेंज इन इनकम, नो चेंज इन, नो चेंज इन स्पेंडिंग।
जो चार्ट लिखा है वहीं पे ये ऐड कर सकते हो तुमने, अगर डिजाइन निकाले हैं या सबसे पहले लिखा है, या अब अगर बना रहे हो तो इसको प्रॉपरली बनाना होगा। ह्यूज और कंसिडरेबल चेंज, ह्यूज या कंसिडरेबल चेंज, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है? नहीं, बोलो। चलो, ग्राफ्स, कल के ग्राफ्स निकाले क्या? अच्छा, ये गुड्स इंफीरियर है, ये कब समझ में आएगा? ये लेवल की बात। if income goes beyond A, then दूरियां बनना चालू होगा। क्लियर है क्या? मतलब क्या? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे अपन उन गुड्स से दूरियां बनाते चलेंगे। क्लियर है क्या? एंड विल स्विच टू सुपेरियर सब्स्टिट्यूट्स। ऐसा अगर हो रहा है, और खिड़की खुला कर देगा, सुपेरियर सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर है क्या? तो ये गुड्स कौन सा है? एंड इफ फर्दर, मतलब इसके पश्चात इनकम बढ़ने के बाद आप जिनसे दूरियां बना रहे हो वो इंफीरियर गुड्स है। इसमें भी और एक तकलीफ उनकी बढ़ गई, उनकी मतलब गुड्स की बढ़ गई कि उनकी प्राइस और कम हो गई, प्राइस कम हो गई। प्राइस कम होने से तुमने उनको और दूर कर दिया। तो ये कौन है? ये फैक्टर्स। सेट्स वगैरह आते हैं ना तुमको, वेन डायग्राम, ठीक है, उस लैंग्वेज में लिखा है। ऊपर का बाकी है क्या? कहां से बाकी है? और इस डायग्राम को रेड कलर के पेन से इंक्लूड कर लो। प्राइस वाला पढ़ना तो क्वांटिटी इधर आए, प्राइस नीचे आया तो क्वांटिटी नीचे आए। ये हो गया क्या? ये वाला पॉइंट हुआ।
जो अपन एंड यूज के लिए यूज, हाँ जनरली होना चाहिए, नॉर्मल गुड्स के साथ वैसा होना चाहिए। अगर उनका रिलेशनशिप उल्टा आता है तो वो गुड्स इन्फीरियर। डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर नहीं, डायरेक्ट, डायरेक्ट क्यों? सजेस्टेड आंसर गलत है क्या? देख लो। अपन उधर ही है क्या? लिखो, बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। हो गया क्या सबका? कल के टेस्ट तो अपने अटेंड किए हैं, लेट मी चेक। एक ही टेस्ट दिया था कल, टेस्ट था कल। अरे टेस्ट था कल। तुमको पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं आता है क्या इसका शेड्यूल? क्या बात है, परसों ही किया था, बोला भी था। हाँ, अरे वो नोटिफिकेशन की गर्दी में गायब हो गया होगा, आया होगा, कल अपना ध्यान नहीं गया हुआ होगा। हाँ, मैसेज आता है आपको? कौन सा मैसेज? टेक्स्ट मैसेज? वो तो गलती से आ गए थे फिर, वो मैंने अनटिक नहीं करे थे। हाँ, कल टेस्ट 3 था क्या? आज वापस लो। आज दूसरी टेस्ट लेंगे ना, वापस भी लिए। हाँ, 54 people have attended the test out of 127 on app. 50% were absent straight away. हाँ, हाँ, नहीं, उसका आंसर चेंज कर देंगे अपन, तुम्हारा आंसर बराबर है नॉर्मली। वो आंसर सेट करने में ऐसा हो सकता है तुमने जो टिक किया है वो गलत बोल के दिया है तुमको, तो प्रॉब्लम ये है कि आंसर सेट करते समय गलत आंसर टिक करने में आया नीचे, ठीक है क्या? सो डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसे इश्यूज रिपोर्ट किया करो तो अपन उसको चेंज करके रिवैल्यूएट कर लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है वो? लिख के भेजो, विश्वा काबरा है ये क्या? नहीं, ठीक है, आंसर चेंज करने का अपन देखते हैं। अभी हफ्ता भर रोज एक एक टेस्ट रखेगा, इसके 20 टेस्ट रखेगा, 20 में, सॉरी 25, 20-20 मार्क के 25 टेस्ट रहेंगे इसके पूरे चैप्टर में, मतलब सप्लाई तक, एंड तक, थर्ड यूनिट तक, ठीक है? तो वी हैव कवर्ड डिमांड वाला पार्ट, तो उसके 10-12 टेस्ट हो जाते हैं, तो एक हफ्ते में कवर कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन। पीडीएफ दिया वाला सॉल्व हुआ है क्या? कौन सा पीडीएफ? कौन सा पीडीएफ? कौन सा पीडीएफ दिया था ना? कौन सा पीडीएफ? अरे पीडीएफ दिया था वैसे सबको। चल ठीक है, कोई बात नहीं। वापस देना है क्या? हाँ, वापस देना है। तो एक काम करो, तुम्हारा ग्रुप ओपन करो, ग्रुप में डॉक्यूमेंट्स नाम की चीज होती है, वहां से ले लो। क्या स्वप्न सर ने क्या मना किया? इतना प्यारा बच्चा है क्या? अच्छा, स्टेटमेंट याद रहेगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए नहीं बोला, मैं घर पे जाके डाउनलोड करने के लिए, ठीक है?
देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन स्वप्निल सर का स्टेटमेंट और मेरा होमवर्क, ठीक है। चलो घर पे जाके डाउनलोड करिए पीडीएफ, नहीं मिला तो मेरे को बोल दो, मैं फिर से ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। चलो आगे। वर्ड कृष्णा अच्छा लगा। सर स्वप्निल सर ने मना किया है मोबाइल यूज करने को। भाई एक्टिंग मतलब मेरे को भी पीछे छोड़ दोगे तुम लोग, सिंसियर बच्चे हैं। अच्छा है चलो, क्वाइट गुड। चलिए हो गए यहाँ तक। चलो अब देखो इनकम वाले पार्ट में नॉर्मली क्या होना चाहिए, इनकम जब बढ़ेगा ना तो गुड्स का क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, क्यों बना हमें, ऐसा क्यों होना चाहिए कि इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगा? क्या? देखो वो इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड निकाला कि तुमने निकाला? कल दिखाया था हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ए सीधा बेटे दीवार से बाहर गिर जाएगा पता नहीं चलेगा, जिम्मेदारी तुम्हारी, गिर गिर गए और किसी ने गिराया भी तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो हमारी अधूरी कहानी देखो, बिजनेस साइकिल याद करो, दोनों चीजें अपन रिलेशन में देखते। देखो बिजनेस साइकिल में तुमको क्या बोला है, एक्सपांशन कब होगा? देखो जीडीपी साइकिल भी याद करो साथ साथ, जीडीपी साइकिल याद करो। इनकम बढ़ा कि डिमांड बढ़ता है, ऐसा नहीं बोला क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, वहां पे बोला इंक्रीज इन डिमांड विल बी देयर, बराबर है क्या? याद करो, कोई बात नहीं, याद स्ट्रेच करो, तुम मेमोरीज को स्ट्रेच करो। जीडीपी साइकिल, जीडीपी साइकिल याद करो, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ता है या एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ऐसा लिखा है अपन ने, बराबर है। वही स्टेटमेंट यहाँ पे उठा के ला, इनकम इलास्टिसिटी में यूजुअली होना क्या चाहिए, जब इनकम बढ़ेगा तो स्पेंडिंग बढ़ेगा, इसका मतलब डिमांड बढ़ेगा, क्लियर है, सेम प्राइस पे बढ़ना चाहिए, समझा? ये था हमारी अधूरी कहानी, वो चार्ट, क्लियर है क्या? फिर जीडीपी साइकिल में अगली स्टेप पे क्या बोल रहे हो तुम, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ेगा, फिर प्राइस चेंज होगा, क्लियर है क्या? ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं वापस से, लेकिन फिर भी कनेक्शन डेवलप करना। सी जैसे जैसे एग्जाम्स पुराने होते जाते हैं, तुमने दारू का तो सुना ही होगा, दारू जितने पुराने उतना नशा ज्यादा होता है, मालूम है ना? या लोग स्टोर कर करके रखे 20-20 साल से, सो दैट दे कैन सेल इट एट हायर प्राइसेस, पता है क्या तुमको? वैसा अपने एग्जाम्स का भी, एग्जाम्स जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे ना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन वो निकालेंगे, मतलब खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो वी विल बी, और वी शुड बी, वी विल बी नहीं, we should be able to attempt every question in any angle, किधर से कुछ भी जोड़ के दे दिया तो कोई टेंशन नहीं, आता है, क्लियर है क्या? चलो तो जीडीपी साइकिल का चार्ट याद आया, एक बार रिवाइज करें क्या, बहुत दिन हो गए रिवाइज नहीं किया, है ना? धुंधला जाए जो मंजिल एक पल को नजर हटा। चलो जीडीपी साइकिल, जीडीपी साइकिल बेटा, आवाज आ रही है कनक? आवाज आ रही है ना, तो बोलो फिर जीडीपी साइकिल। Everybody, without taking out the pages, just recall your memory. Don't you write on your hand. Cheating कहलाएगा, आदत मतलब। चलो याद करो, आंखें बंद करो फटाक से, क्या क्या लिखा है याद करो एक बार, फिर अपन साथ में रिकॉल करते हैं। टूट गया, ऐसे गिरा मत रहे, टूट जाता, पेंसिल की बात।
चलो डन, चलो रेडी। एग्रीगेट डिमांड इज डाइजेस्ट किनीज बराबर क्या की फैक्टर फॉर जीडीपी साइकिल। क्लियर है क्या? उससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, स्कोप दिख रहा है अभी। क्लियर है? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो फिर इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, स्पेंडिंग पावर परचेसिंग पावर। क्लियर है क्या? पहले अपने जेब में 50,000 रुपए आ रहे थे, अब 70,000 रुपए आ रहे हैं, 20,000 एक्स्ट्रा आ रहे तो अपना थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है ना खर्चा करने की। अगेन क्या होगा? फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ना, फिर सेम चीज एंड रिपीट। क्लियर है क्या? यहाँ पे भी वही होगा। उधर जो बोला ना एग्रीगेट डिमांड का, देखो एग्रीगेट डिमांड कब बनेगा या एग्रीगेट डिमांड कैसा बनता है ये तुमने पढ़ा है। इंडिविजुअल डिमांड्स को मिला के मार्केट डिमांड बनता है, बराबर। तो हर इंडिविजुअल की डिमांड अगर बढ़ी है, हर इंडिविजुअल की इनकम अगर बढ़ी है, उन सबको कलेक्टिवली एक जगह बताया जाए तो क्या एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा? हाँ या ना? इंडिविजुअल डिमांड के लिए सेम चीज एप्लीकेबल है जो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल के डिमांड के लिए क्या इनकम इलास्टिसिटी एप्लीकेबल होगा? इंडिविजुअल के डिमांड के लिए क्या इनकम इलास्टिसिटी एप्लीकेबल होगा? अरे वही तो पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल का ही पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। और सारे इंडिविजुअल को सेम एप्लीकेबल होगा, तो सबको एक जगह मिला दिया तो भी सेम एप्लीकेबल दिख रहा है। ये इंडक्टिव मेथड है। कौन सी? मतलब इंडिविजुअल से एग्रीगेट की तरफ, बराबर है क्या? समझा क्या? तुम्हारा ब्लड सैंपल हमने लिया एक बूंद, उसका जो रिजल्ट आया वही पूरे बॉडी में ब्लड रहेगा तुम्हारे। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, व्हाटएवर, बराबर है क्या? तो इंडक्टिव मेथड तुमने यूज किया यहाँ पे इनकम वाले पार्ट में, तो सेम चीज आ रहा है। आया ना? क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग। जोबले करें। हाँ आज माहौल बहुत अच्छा है बाहर, मस्त माहौल है, धूप का नहीं लग रहा है। उठ, उठ, ए खतर उठ, चल जा बाहर। बस कृष्णा ने ऐसे थोड़ा कंट्रोल किया। हाँ चलो आगे। देखो वो उठेगा फिर उसके मर्जी से। हाँ क्लास के बाहर मैं मेरी मर्जी से निकलता हूँ। चलो आगे। क्लियर है क्या? तो यूजुअली इनकम के बढ़ने से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो यूजुअली इनकम के बढ़ने से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग? डिमांड बढ़ना चाहिए। क्लियर है क्या? और देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में भी लिखा है अपन ने, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। कर्व शिफ्ट होगा कि जगह पे रहेगा? कौन सी साइड शिफ्ट होगा प्रथमेश? वो तो लेफ्ट वाला, लेफ्ट है। ये देखना लेफ्ट है, ये राइट है। हाँ अच्छा तुम्हारा राइट, बराबर है क्या? चलो आगे आ जाओ। उसके बाद में कल एक नोटिंग करवाया अपन ने, अगर प्राइस इलास्टिसिटी जीरो है, इनकम इलास्टिसिटी भी जीरो है, ऐसे कौन से कुछ है? इसेंशियल्स। क्लियर है क्या? चलो उसके बाद में इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है और प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन वन। नेगेटिव साइड है लेकिन मोर देन वन। नॉर्मल गुड्स, फिर उसमें डिपेंड करेगा लग्जरीज है कि कंफर्ट्स है। क्लियर है? चलो आगे। ये डायग्राम्स बना लो, यहाँ पे डायग्राम्स इन्होंने दिए नहीं है, ये क्वेश्चन अपने नोट्स में कवर किया है, टेस्ट में इसका क्वेश्चन है, तो ये लिख लीजिए। ये डायग्राम अगर आया तो अपन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इधर कैसा डायग्राम आएगा? दैट्स इट। इधर इसमें तीन प्रकार के डायग्राम ले सकते हैं।
चलो डन। क्वेश्चन सॉल्व किए इसके, इसके 2 या 3 इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व हो गए। चलिए फटाफट। चलो डन। illustrations। देख लो इलास्टिसिटी वाला पूरा पार्ट खत्म हुआ है, अभी डिमांड फोरकास्टिंग चालू होगा। उसके पहले तक का पार्ट पूरा कवर हो गया है कि देखो उसमें कुछ क्वेरीज है वो देखो फटाफट, और उस पे क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। सर हाँ यूजफुल डिवाइडिंग लाइन मतलब क्या? क्या क्या? यूजफुल डिवाइडिंग लाइन। यूजफुल डिवाइडिंग लाइन, लक्ष्मण रेखा खींचते ना अपन। पूरा स्टेटमेंट बताना। मतलब अगर इनकम इलास्टिसिटी अगर यूनिटी रही तो यहाँ पर यूजफुल डिवाइडिंग लाइन क्रिएट होगी, जो कह रहा है वो। तो ऐसे ये वाला दोनों हिस्से बराबर है। ये पहला डायग्राम देख स्क्रीन पे, ये वाला दिखा है। लाइन ने जब डिवाइड किया उस ग्राफ को, तो इधर जितना पोर्शन है उतना ही पोर्शन इधर भी बचा क्या? यस सर। बराबर है, इसे करना। चलो चले आगे। एक बार नजर मान लो इलास्टिसिटी वाले पूरी चीजें कवर हुई है क्या? पूरे इलास्टिसिटीज कवर हो गए। फिर वहां पे जो एग्जांपल्स दिए, देखो इनकम वाले पार्ट में एग्जांपल्स दिए वो देखना। थोड़ा धीरे पढ़ो, इतनी स्पीड कुछ काम की नहीं है। फटाफट देखो।
हम्म पीछे पेज नंबर क्या है? ट्वेंटी। अपर सेगमेंट डिवाइड बाय लोअर सेगमेंट। नहीं, मैंने वन डिवाइड बाय अपर सेगमेंट डिवाइड बाय लोअर सेगमेंट ऐसा हमने वन सुना। ओके, पहला पॉइंट क्या है उसका हेडिंग? ओके, आगे। चलो, डन। नेगेटिव इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी पूरा वर्ड यूज करेंगे। अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो मोस्ट प्रोबेबली दोस आर इनफीरियर। क्लियर है? इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मली पॉजिटिव होना चाहिए, बट इफ इन केस दैट इज नेगेटिव तो वो इन्फीरियर है। क्लियर? और उतना ही है। और कुछ बचाएगा देखो। सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं क्या? लाइन बाय लाइन पढ़ा है क्या सब चीजों को? हाँ, पक्का। बेटा बुक छोड़ दो, स्किप कर दो, टेंशन मत कुछ करो। अपन ने पॉइंट इलास्टिसिटी देखा है, उसमें का एक पॉइंट है कि वो वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, एक फॉर्मूला है वहां पे। सो यू कैन स्किप दैट, वो याद कर लो। लॉजिक नहीं भी समझा तो वो अभी तक तो पूछा नहीं है या किसी स्टूडेंट ने बोला नहीं है मेरे को आया है करके एग्जाम। अपन ने पॉइंट इलास्टिसिटी देखा है, और पॉइंट इलास्टिसिटी एक सिंगल पॉइंट के अराउंड की इलास्टिसिटी देखी, थोड़ा सा आजू थोड़ा सा पास। क्लियर है क्या? तो वहां का फॉर्मूला है वो, यू कैन स्किप दैट। देन फिर अर्क वाला देखा है। अर्क बोले तो दो प्राइस पॉइंट्स के बीच में का इलास्टिसिटी, ठीक है क्या? दो प्राइस यानी दो क्वांटिटी के बीच में का इलास्टिसिटी कितना है वो बता रहे हैं। क्लियर है? आगे अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए इनकम वाले पार्ट में। इनकम वाले पार्ट में रहने तेरे पास हाँ, इनकम वाले पार्ट में, इनकम वाले पार्ट में 5 एग्जांपल देता हूँ। हाँ, पेज नंबर 2.35, 31, 2.31 हेडफोन्स, 2 साल ऑनलाइन, कान डैमेज हो गए। अरे 2 साल से ऑनलाइन ले रहे ना लेक्चर्स। हाँ,
चलो पहला क्या एग्जांपल है, वीट, इनइलास्टिक है क्या, या थोड़ा सा इलास्टिसिटी है, थोड़ा सा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, लिटिल बिट। आगे, हाँ, नॉर्मल गुड्स, क्या, टीवी, टीवी, या तो कंफर्ट्स या तो लग्जरीज काउंट किया रहेगा, लग्जरीज, क्योंकि आजकल की टीवी ऐसे आ गए ना, 56 इंच, अल्ट्रा, ओएलईडी, फिर कर्व, हाँ, आगे, बाजरा, सॉन्ग सुना होगा, नेहा बशीन का, नहीं, बाजरेदार क्या है, सिट्टा, आगे, तो बाजरा उन्होंने इंफीरियर बताया है क्या? हम्म? देखो यहाँ पे इंफीरियर क्यों लिया, बाजरे की रोटी खाते हो तुम? मैं, अरे दिवाली के दिनों में यार बैंगन की सब्जी और बाजरे की रोटी तिल्ली लगा के क्या लगती है, लेकिन ज्यादा नहीं खाते बाजरे, कभी कभार, मतलब हीट होता है उसमें, हीट जनरेटिंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। तो देखो क्या हुआ था 1970s में, 1970s में ड्रॉट हुआ था, बहुत बड़ा ड्रॉट था, और उस समय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कुछ भी नहीं था, तो जैसा प्रोड्यूस आया इंफीरियर क्वालिटी का वैसा खाना पड़ा, लिटरली गेहूं की रोटी लाल होती थी, गेहूं की क्वालिटी इतनी खराब आई थी उस साल, तो जो अवेलेबल था वो खा के लोगों ने टाइम निकाला उस समय, 1970, उस समय बाजरी अच्छी आई थी, तो मजबूरी में लोगों ने चालू किया खाना, ऐसा कोई तो सीन था वो, लेकिन वो गर्म होती है तो वो ज्यादा दिन नहीं खा सकते आप लोग, एक लिमिट तक ठीक है, उसके बाद नहीं, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ये केस बना हो कि बाजरी इंफीरियर गुड्स, बट नथिंग इज लाइक, अब लोग ढाबे पे जाके खाते हैं बाजरे की रोटी वगैरह। चलो आगे, क्या, हाँ नेक्स्ट ना, एग्जाम्पल क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, हाँ, देखो उनको भी नहीं मालूम कौन सी चीज के साथ ऐसा हो सकता है, तो कोई तो एक्स है उनके साथ ऐसा हुआ है, फिर लास्ट वाला तेरी शर्ट का बटन हुआ, अब इनकम का बटन का क्या लेन देन है, शर्ट पहन रहे हो तो बटन लगाना जरूरी है, That's it, खत्म। नहीं क्या, बटन आता कितने का है, 1 रुपी 2 रुपी, बहुत भारी का लिया तो 2 रुपए, बहुत भारी का लिया एकदम लैविश, तो बटन का इनकम का कुछ लेन देन है क्या? नहीं। अच्छा भाई, कितनी भी बड़ी इनकम कमा लो तो भी बटन लगाना जरूरी है, हाँ, वो लग्जरी आइटम होते हैं ना फिर पहनने वाले भी, अपन सादे शर्ट की बात करें, आते ना, कफ में लगाने के बटन, ओ भाई, शौक बड़ी चीज है, यहाँ पे सिर्फ बटन बोला, सिर्फ बटन, यहाँ पे डायमंड एम्बेडेड बटन नहीं बोला, या स्पेशली डिजाइन बटन नहीं बोला, हाँ, वहां पे ये भी कहा बोला लग्जरी बटन है, बोला था, देखो मैंने क्या बोला, जब कुछ नहीं बोला तब नॉर्मल चीजें अज्यूम कर, मतलब ये बात तो पक्की है ना, फिर कोई तो बटन लगाना पड़ेगा, दैट्स इट, हाँ फिर बटन इसेंशियल है बेटा, चलो, और वो लाइट स्विचेस वाले बटन नहीं बोला क्या, शर्ट का बटन है, हाँ, आगे, इसलिए मैंने गाना बोला, तेरे शर्ट का बटन, चलो आगे, चलो लेट्स डू वन थिंग नाउ, टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes, we'll have a FIB test, fill in the blanks,
नो ऑप्शंस। कितना मजा, फिल इन द ब्लैंक्स। आज रुक जाओ थोड़ा, मेरे को दूसरे बैचेस के टेस्ट करना है। आने के बाद ब्रेक है।